जय हिंद साथियों। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है, कि जनरल वाले को 60 नंबर, ओबीसी को 50, एसटी को 50 और एससी को 50 नंबर लाने से क्या रिटर्न एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, प्रूफ के साथ बताऊंगा, है ना। और क्या इसमें एक अवसर मिलेगा या फिर 3 चांस मिलेगा, एक चांस मिलेगा या फिर 3 चांस मिलेगा फिजिकल में, है ना। हालांकि मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ, अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ कमेंट्स आया था कि सर आप गलत जानकारी दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें मैं जो है आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, है ना, इधर कैटेगरी इधर पास, है ना। और जनरल में 60, ओबीसी में 50, एसटी में 50, एससी में 50। तो क्या पासिंग नंबर लाने से क्या है रिटर्न एग्जाम में मौका मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आपको जो है प्रूफ बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्म कितना गया है। फॉर्म लगभग जो है आपका 7 लाख से अबव गया है, 7 लाख से ऊपर गया है। ठीक है, ठीक है, 7 लाख जो है फॉर्म जो है फॉर्म फिल हुआ है। ठीक है, अब इसमें से अभ्यर्थी कितने होंगे, जेन्युइन अभ्यर्थी, है ना। तो लगभग एक अभ्यर्थी क्या है 2 से 3 जगह 4 जगह फॉर्म डाले हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 लाख जो है अभ्यर्थी होंगे जो सही का अभ्यर्थी है ना। बाकी इसी में से जो है आप 2 जगह 3 जगह कोई 4 जगह डाले होंगे, है ना। तो अभ्यर्थी की संख्या कितना मान के चलते हैं, तो जो है 2 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो 2 लाख मान के चलते हैं। अब देखिए 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20 दिनों के अंदर आपका 50 नंबर आ जाएगा। जो भी नया अभ्यर्थी है जो कभी दौड़े नहीं है, 20 दिन तैयारी करेंगे तो 50 नंबर ले आएंगे। मतलब देखिए 5 इवेंट है, 11 की भी औसत से निकालते हैं तो 11 पंचे 55 होता है ना। तो अगर इसमें से 20% जो है अभ्यर्थी जो है नहीं ला पाते 50 अंक, है ना, तो कितना बच जाएगा आपका 20 मतलब हो जाएगा आपका 40,000। अगर 40,000 50 नंबर नहीं ला पाते हैं, है ना, एक मिनट सॉरी, है ना, ये हो गया आपका 40,000, है ना, ये हो गया आपका 40,000, है ना। 40,000 नहीं ला पाते हैं तो कितना हो गया आपका 1,60,000, 1,60,000 हो गया ना, 1,60,000। ठीक है, तो 1,60,000 को कहाँ कहाँ जो है बैठने का वो मिलेगा, है ना। सरकारों को इतना व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर इसकी संख्या ज़्यादा होगा, अगर मैं 2 ही लाख मान के चल रहा हूँ, अगर 3 लाख होगा तो 3 लाख में कितना हो जाएगा आपका 60,000 अभ्यर्थी अगर फेल होते हैं तो 2,40,000 को कहाँ कहाँ बैठाएगा, कहाँ कहाँ व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट्स आया था कि सर आप गलत जानकारी दे रहे हो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी पोस्ट में है वो गलत जानकारी नहीं देंगे, है ना। आपको अगर बाई मिस्टेक अगर हो जाता है तो अलग बात है, बाकी जो भी अभी पोस्ट में है वर्तमान में और जो वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, वो आपको गलत जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो बताने वाला भी हम लोग को कोई नहीं था। आप लोग के लिए तो अभी बहुत सारे जो भाई लोग हैं अब जानकारी दे देते हैं, आपको पहले ही अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए 1,60,000, है ना। और अभी लगभग पोस्ट कितना है, तो इसमें पोस्ट है 6,000 अराउंड लगभग, है ना। और अगर मैं गुणा करता हूँ 15 से तो क्या हो जाएगा 15 छक्के 90, तो 90,000 जो एक मौका मिलेगा 90,000 के आसपास। अब मैं इसका जो है आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये भर्ती किस नियम से हो रहा है इतना नॉलेज होना चाहिए आपको। तो भर्ती जो है 2007 नियम के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो 2007 नियम के अकॉर्डिंग जो है देखिए ये पेज नंबर दूसरा है ना। मैं इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसका पूरा पीडीएफ भी डाल दूंगा, पूरा भर्ती प्रक्रिया को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पेज नंबर 2 है ना। तो पेज नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए, है ना, ये 5 इवेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो। उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर, ये देखिए केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा तथा सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 100 अंकों में से 60% मतलब 60 अंक, ठीक है, तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, मतलब पासिंग मार्क है। अभी आपको और बताऊंगा। ठीक है, अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त आइटमों में भाग लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब ये तो हो गया, ये पेज नंबर दूसरा है। अब पेज नंबर मैं आपको जो है तीसरा दिखाता हूँ।
ठीक, ये पेज नंबर 3 यहाँ पे देखिए मेंशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जाएंगे कहाँ जाएंगे, लिखित परीक्षा में, तो वहाँ सिर्फ पास होना अनिवार्य बताया। ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जाति वर्ग अनुसार तैयार की जाएगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है जाति वर्ग के हिसाब से तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों, है ना, जितना पद है ना, विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम, यहाँ पे देखिए 15 गुना, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो स्क्रीनशॉट मैं अब इसका जो है पूरा टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने की अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर जनरल कैटेगरी वाले, ध्यान दीजिए, है ना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, जनरल कैटेगरी वाले लास्ट अगर होता है 15 गुना में 62 अंकों मान के चलो ले रहे हैं। ठीक है, लिखित के लिए, तो जितना भी 62 अंक रहेगा जिसका भी फिजिकल में, वो सभी के सभी क्या है, तो जनरल में जाएंगे। ये सिर्फ उदाहरण है ना, 15 गुना में अगर लास्ट अंक 15 गुना में जब 15 गुना ले रहे हैं तो लास्ट अंक अगर 62 आ रहा है तो 62 अंक वाले सभी को जनरल कैटेगरी में लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ओबीसी के एक मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण है ना ये, लेकिन आपको जितना ज्यादा नंबर लाओगे उतने ज्यादा आप सेफ जोन में जाओगे, है ना। अगर ओबीसी का मान के चलिए 58 आ रहा है, 15 गुना में लास्ट अंक जो है 58 आ रहा है, लास्ट अभ्यर्थी का जो है 58 आ रहा है, इससे जो है इसका 15 गुना कंप्लीट हो रहा है। तो जितना ओबीसी में जिसका भी 58 नंबर आया रहेगा वो सभी के सभी जो है रिटर्न एग्जाम दिलाएंगे। ठीक है, वैसे ही एससी का, अगर एससी का भी मान के चलिए 58 नंबर लास्ट है, तो जितने भी एससी वाले हैं जिनका भी 58 आएगा उसको सभी को मौका मिलेगा किसमें, रिटर्न एग्जाम के लिए। वैसे ही एससी के लिए और वैसे ही एसटी के लिए, है ना, ये सेम है। ठीक है, तो कोई भी जो है ऐसे ही वीडियो नहीं बनाते हैं, जानकारी रहने के बाद ही जो है वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि 3 चांस मिलेगा करके, और जो ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ जनरल वाले को 60 नंबर लाने से लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा और 50 नंबर लाने से ओबीसी, एसटी, एससी को बैठने को मौका मिलेगा लिखित परीक्षा में। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है शेयर कीजिए। ये जो प्रूफ के साथ है ना, इसका जो मैं PDF है टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।